नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पी अपडेट में शिक्षक दिवस के विशेष दिन को हम याद करते हैं। विख्यात शिक्षाविद, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, महान दार्शनिक, भारत रत्न सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के 5 सितंबर 1888 के ही दिन जन्म हुआ था। इसी दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन तमाम गुरुजनों को जो भारत देश के सच्चे सपूत होकर निस्वार्थ भाव से विद्यादान में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। जीवन में पग पग पर शिक्षा और सहारे की आवश्यकता पड़ती है और उस समय आपके जीवन को निखारने संवारने के लिए एक शिक्षक की जरूरत पड़ती है। उस समय उचित मार्गदर्शन से सही दशा व्यक्ति के पूरे जीवन को संवार देती है। यह शिक्षक सजीव या निर्जीव दोनों हो सकते हैं। जैसे राम के गुरु विश्वामित्र निमित्त मात्र थे, उन्होंने ज्ञान के उस पुंज के पास राम को खड़ा किया और राम को ही निर्णय के लिए छोड़ा था। उन निर्जीव अस्थियों के ढेर को देखकर ही राम ने निश्चयहीन नहीं करने की प्रतिज्ञा ली थी। एक मजबूत और सशक्त रास्ता दिखाने एवं मार्गदर्शन के लिए परमात्मा ने किसी न किसी निमित्त को खड़ा किया, जिसको हम गुरु, शिक्षक, मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक मानते हैं। वो एक शक्ति ही है जिसको हम शिक्षक कहते हैं, जो हमें पथ दिखलाते हैं, खासकर संघर्षों में भी जीना सिखाते हैं, आशाओं को बांधने का हुनर समझाते हैं। गुरु ही हैं जो सही गलत का मार्ग प्रशस्त करवाते हैं, जीवन के झंझावातों से जूझना सिखलाते हैं। वो गुरु ही हैं जो शिखर को छूने की प्रेरणा हर पल देते हैं। जीवन में शिक्षक का अर्थ अर्थात गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। चाहे आध्यात्मिक शक्ति की बात करें, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, चारित्रिक, सब सामर्थ्य से ही गुरु के सानिध्य से ही आता है। जीवन में जिन किसी से एक वाक्य भी सीखने को मिला, वो गुरु ही होते हैं। इन्हीं विशेषताओं को लेकर जानकारी साझा करते डॉक्टर अरुण कुमार राज। वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने रात के समय न खाने पीने वाले पदार्थों के बारे में जानकारी साझा किया है। चाय, चॉकलेट, तला हुआ खाद्य पदार्थ, मांसाहारी भोजन से रात में खाने से पड़ सकते हैं बीमार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। समाज और राष्ट्र के नीति निर्माता हैं शिक्षक। कुदरत की कायनात में अहम किरदार है मानव की भीतर नैतिकता, निस्वार्थता और प्रतिबद्धता का अध्याय जोड़ता है शिक्षक। शिक्षक केवल शब्दों का ज्ञान नहीं देता, वह छात्रों के जीवन को सर्द गर्म थपेड़ों से सुरक्षित करने का शिल्पकार भी है। निश्चित तौर पर राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की भूमिका सबसे अहम होती है। 5 सितंबर सन 1888 में तमिलनाडु में जन्मे भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के संवाहक, महान दार्शनिक और शिक्षाविद थे। जीवन के 40 वर्ष अध्ययन अध्यापन को देने के बाद भी उनका छात्रों से लगाव कभी कम नहीं हो सका। डॉक्टर राधाकृष्णन की इच्छा थी कि भारत के छात्रों के द्वारा उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में याद किया जाए। लिहाजा सन 1962 से 5 सितंबर का दिन भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 5 सितंबर का दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के साथ साथ उन तमाम शिक्षकों को सम्मान देने का दिन होता है, जिन्होंने अपने जीवन छात्रों को समर्पित कर दिया है। सदियों से भारतीय परंपरा में गुरु और गोविंद में गुरु का स्थान ही श्रेष्ठ रहा है। जिसने गोविंद से पहचान कराई, वह गुरु ही है। इतिहास के महानतम गुरु के तौर पे दर्ज आचार्य चाणक्य का नाम आज भी प्रासंगिक है, जिन्होंने एक साधारण से बालक को महान राष्ट्र चंद्रगुप्त मौर्य बनाया और उनके शिष्य ने उनके गुरु का अखंड भारत का सपना साकार किया। यदि आचार्य चाणक्य नहीं होते तो भारत को चंद्रगुप्त मौर्य जैसे पराक्रमी सम्राट ना मिलता। यदि गोपाल कृष्ण गोखले ना होते तो विश्व महात्मा गांधी के विचारों से कैसे प्रेरणा लेता। भारत सहित विश्व के ऐसे कितने उदाहरण मौजूद हैं जिनमें लोगों की कामयाबी की वजह उनके शिक्षक ही हैं। अभी हाल ही में आए फिल्म सुपर 30 के मुख्य किरदार आनंद कुमार एक शिक्षक ही तो है, जो पिछले कई वर्षों से लगातार निस्वार्थ भाव से हर साल 30 गरीबी छात्रों को IIT की परीक्षा के लिए तैयार करते हैं। साथ ही उनका मार्गदर्शन भी करते हैं ताकि उन बच्चों के जीवन से अंधेरा मिटाया जा सके और उन्हें रोशनी की ऐसी मशाल थमा दी जाए जिससे पूरी दुनिया रोशन हो उठे। उनकी यह मानव सेवा बदस्तूर जारी है। भारत के इन बेमिसाल शिक्षकों को दुनिया सलाम करती है, जिन्होंने भारत को मजबूत राष्ट्र बनाने में अपना अहम योगदान दिया है और लगातार दे रहे हैं। वर्तमान समय में कोरोना महामारी से दुनिया बेहाल है। ऐसे में भी भारत के महान शिल्पकार अपने ज्ञान से छात्रों की जिंदगियां रोशन करने में लगे हैं। दुनिया भर के देशों में ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। भारत में भी शिक्षक अपना 100% दे रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई परंपरागत तरीके से दी जाने वाली शिक्षा से बिल्कुल अलग है। इसमें कई तरह की परेशानी भी है
कहीं बिजली नहीं है, तो कहीं मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, तो कहीं बच्चों के पास मोबाइल ही नहीं है। ऐसे में शिक्षा देना शिक्षक के लिए बहुत कठिनाई भरा है। एनसीईआरटी की एक सर्वे के मुताबिक देश में 27% लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है। लगभग 28% लोगों के पास बिजली की पहुंच न होने के कारण ऑनलाइन क्लास संभव नहीं हो पा रही है। निश्चित तौर पर शिक्षकों की सेवा ना देश भूलेगा और ना ही देश के विद्यार्थी, जो वैश्विक महामारी के इस दौर में भी राष्ट्र के निर्माण में अपना अहम योगदान देने में लगे हुए हैं। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। सोने से पहले भूल कर भी ना खाएं ये चीजें, सेहत को पहुंच सकता है नुकसान। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें सोने से पहले नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेहत को बिगाड़ सकती है। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि सोने से पहले आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अक्सर हमारी आदत होती है कि रात में भूख लगते ही हम कुछ भी खा लेते हैं और इस बात का ख्याल नहीं रख पाते कहीं ये चीज हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक तो नहीं है। अगर आप रात में सोने से पहले गरिष्ठ भोजन करेंगे या फिर ज्यादा तला खाएंगे तो आपकी नींद में खलल पड़ सकता है और रात में आपको के पेट में एसिडिटी भी बन सकती है। आपको अनिद्रा की समस्याएं भी हो सकती है। आइए जानते हैं रात में सोने से पहले किन चीजों को खाने से बचना चाहिए। अगर आपकी चाय पीने की आदत है तो रात में सोने से पहले कभी भी चाय ना पिए। आप ग्रीन टी भी ना पिए, क्योंकि यह भी रात में सोने से पहले पीने पर आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है। अगर आप रात में सोने से पहले चाय पिएंगे तो आपकी नींद बिगड़ सकती है, क्योंकि इसमें मौजूद कैफीन आपकी नींद के लिए बाधक हो सकता है। इसलिए रात में सोने से पहले भूल कर भी चाय पीने की आदत ना डालें। रात में सोने से पहले कभी भी मांसाहार का सेवन ना करें, इससे आपको पाचन समस्या हो सकती है। अगर आप रात में सोने से पहले मांसाहार का सेवन करते हैं तो इसे पचाने में वक्त लगता है और अगले दिन आपको कब्ज से लेकर पेट की समस्याएं हो सकती है। ऐसे में रात में सोने से पहले हमेशा ही हल्का भोजन करना चाहिए। अगर आप रात में सोने से पहले चिकन खाते हैं तो इसमें मौजूद प्रोटीन को पचाने में आपके शरीर को काफी वक्त लग सकता है और आपकी नींद में भी खलल पड़ सकता है। रात में सोने से पहले आपको मीठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी नींद खराब हो सकती है। मीठे में काफी कैलोरी होती है और साथ ही फैट भी होता है। इससे आपके खून में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है और आपकी नींद में खलल पड़ सकता है। चॉकलेट वैसे तो हेल्थ के लिए अच्छी होती है, लेकिन इसे रात में सोने से पहले नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी नींद खराब हो सकती है। चॉकलेट में भी कैफीन होता है जो कि नींद को भगा देता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।